हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल RSL एडुलाइन में। ये बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ का वीडियो है। इसमें हम चैप्टर 23 प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस के बारे में इन डिटेल में पढ़ेंगे एवं समझेंगे। आइए तो शुरू करते हैं। यह वीडियो आपको अंत तक ज़रूर देखना है क्योंकि यह सभी परीक्षाओं की तैयारी स्पीकिंग इंग्लिश जैसे जेल पहरी, SSC, RRB, SI, बैंक PO, NTPC, ETC के लिए विशेष महत्वपूर्ण है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अभी तक यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियो। तो आइए शुरू करते हैं। हियर वी गो नाउ। टेंसेस देखते हैं। पहले हमने क्लासिफिकेशन किया है टेंसेस का, तो इसमें हम सबसे देखते हैं कि टेंस कितने होते हैं। तो टेंस जनरली सभी जानते हैं, टेंस 3 होते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस, फिर उसके बाद आता है पास्ट टेंस भूतकाल, उसके बाद आता है आपका फ्यूचर टेंस भविष्यकाल। तो इसमें हम सभी टेंस को अलग अलग उसमें पढ़ेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे। तो प्रेजेंट टेंस को और पास्ट टेंस को और फ्यूचर टेंस को, इनको चार उसमें सब क्लासिफाई किया गया है। तो देखिए कैसे। सबसे पहले आपका आता है, मतलब डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले आपका क्या आता है, जैसे प्रेजेंट सिंपल है ना, प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडिफिनिट। उसके बाद पास्ट इंडिफिनिट हो जाएगा आपका, फिर या पास्ट सिंपल बोल सकते हैं या फ्यूचर सिंपल। फिर आपका आता है कंटिन्यूअस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस रहेगा, फिर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस रहेगा, फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस रहेगा। फिर उसके बाद आता है परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। फिर आपका आता है परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आपने देखा कि टेंस 3 होते हैं और 3 जो टेंस होते हैं प्रत्येक के सब डिवीजन हो जाते हैं या उनके 4 और होते हैं। जैसे प्रेजेंट प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, 4 हो गए प्रेजेंट के। फिर उसके बाद हम पास्ट देखते हैं, तो पास्ट सिंपल या पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसके भी 4 हो गए, तो 8 हो गए आपके। फिर उसके बाद आता है आपका फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर इंडिफिनिट, फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इनके 4 हो गए, तो कितने 12 हो गए, यहाँ 12 हो गए। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम डिटेल में प्रेजेंट सिंपल मतलब प्रेजेंट इंडिफिनिट को डिटेल में पढ़ने वाले हैं, है ना। एक मैंने अभी वीडियो और बनाया है जिसमें कि सारे टेंसेस को हमने उसमें इंक्लूड किया गया है, तो वह भी आप देख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हमें जो पढ़ना है प्रेजेंट सिंपल या साधारण वर्तमान, है ना, इसको इंडिफिनिट भी बोलते हैं। इसकी पहचान क्या है, हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आता है। स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब SES प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज किया जाएगा, SES और IS रहेगा। अब देखिए SES IS किस कंडीशन में लगाना है, तो इसमें देखिए जब कर्ता सब्जेक्ट तृतीय पुरुष थर्ड पर्सन एक वचन सिंगुलर नंबर में रहता है तो क्रिया की प्रथम अवस्था में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में SES IS लगाते हैं। तो किस कंडीशन में, जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर में रहता है। अब कौन कौन से सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो थर्ड पर्सन सिंगुलर में होते हैं, तो हम देखते हैं ही, सी, इट, एनी नेम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में होते हैं। यदि ये सब्जेक्ट में है, ही, सी, इट, एनी नेम थर्ड पर्सन में रहते, यदि ये सब्जेक्ट में है तो आपको वर्ब की प्रथम अवस्था में सिर्फ
आपको बता दें प्रेजेंट सिंपल इंडिफिनिट के लिए है, अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए है, उसी में यह रूल्स लागू होता है, तो आपको लगाना है। अब देखिए सेंटेंस देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस या एडजेक्टिव सेंटेंस। प्रेजेंट इंडिफिनिट हम जो पढ़ रहे हैं उसका सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। आई गो टू स्कूल, तुम स्कूल जाते हो। ही गोज टू स्कूल, वही स्कूल जाता है। थर्ड, इट रेन्स, बारिश होती है। तो यहां देखिए फर्स्ट सेंटेंस है, इसमें गो में एस ई एस आई एस नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि जो यू है वो सेकंड पर्सन में आता है। लेकिन सेकंड सेंटेंस देखिए, इसमें ही गोज टू, इसमें गो जो फर्स्ट फॉर्म है उसमें ई एस लगाया गया है, ई एस लगाया गया है। तो क्यों लगाया गया? क्योंकि ही क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर है। फिर उसके बाद आता है थर्ड सेंटेंस, इट रेन्स। तो यहाँ रेन जो है उसमें भी एस लगाया, रेन्स हो गया है। तो क्यों? क्योंकि इट भी थर्ड पर्सन सिंगुलर में रहता है। अब आपको यहाँ क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से आपको एस ई एस आई एस लगाना है। अब कंडीशन ये होती है, इसमें हमने ई एस लगाया है, रेन्स में एस लगाया है, कुछ में आई एस लगाते हैं, तो वह हम आगे पढ़ेंगे। आप देखिए इसका रिमेंबर में क्या ध्यान रखना है आपको? आई वी यू दे और प्लूरल के साथ में आपका डू नॉट या डोंट का यूज किया जाता है। उसके बाद ही सी इट एनी नेम सिंगुलर के साथ में डज नॉट या डजंट का यूज किया जाता है, क्योंकि अब हम नेगेटिव बनाने वाले हैं, है ना। अभी हमने अफर्मेटिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडिफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा है, अब हम इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाने वाले हैं। तो उसके पहले हमें यह पता होना चाहिए कि डू नॉट और डज नॉट का यूज कहाँ किया जाता है। आप देखिए नेगेटिव सेंटेंस तो स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट डू डज प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। या फिर आप डोंट और डजंट का यूज भी कर सकते हैं। फर्स्ट सेंटेंस आपका है यू डू नॉट गो टू स्कूल या यू डोंट गो टू स्कूल, तुम स्कूल नहीं जाते हो। फिर आपका आता है सेकंड, ही डज नॉट गो टू स्कूल या ही डजंट गो टू स्कूल, वही स्कूल नहीं जाता है। उसके बाद इट डजंट रेन, बारिश नहीं होती है। आप देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अभी हमने नेगेटिव सेंटेंस पढ़ा प्रेजेंट इंडिफिनिट का, अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है? डू डज सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें क्या ध्यान रखना है आपको कि जो डू डज है वो सब्जेक्ट से पहले हम पुट कर देंगे। डू यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जाते हो? यस आई गो टू स्कूल। नो आई डोंट गो टू स्कूल। फिर आपका सेकंड आता है डज ही गो टू स्कूल, क्या वही स्कूल जाता है? आंसर क्या होगा? यस ही गोज टू स्कूल। नो ही डजंट गो टू स्कूल। फिर आपका आता है डज इट रेन, क्या बारिश होती है? तो इसका यस इट रेन्स, हाँ बारिश होती है। नो इट डजंट रेन, नहीं बारिश नहीं होती है। तो जब हम इंट्रोगेटिव से क्वेश्चन करते हैं, स्पोकन के लिए बता रहे हैं हम, यदि किसी से क्वेश्चन करते हैं तो इसके दो आंसर हो सकते हैं, एक आपका पॉजिटिव आंसर रहता है, एक आपका नेगेटिव आंसर रहता है। जब हम एस से आंसर देते हैं, पॉजिटिव आंसर एस से देते हैं, तो वह है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस में जाएगा। और जब हम नेगेटिव में आंसर देते हैं तो आपका नो से आंसर जब हम देते हैं नेगेटिव में, तो वह आपका नेगेटिव सेंटेंस से जाएगा, है ना। तो इस तरीके से हम आंसर दे सकते हैं। और दूसरा WS से दिया जाता है। स्पोकन के लिए यही दो मेथड होती हैं जिनसे हम क्वेश्चन पूछते हैं, है ना।
अब हम देखते हैं क्या, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में क्या हो जाएगा, इंटरगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस को मिक्स कर देते हैं तो इंटरगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होता है। डू डज सबसे पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा और नॉट का यूज करेंगे क्योंकि नेगेटिव है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑब्जेक्ट रहेगा, या फिर क्या, डोंट डजंट सबसे पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब आप में इसमें ध्यान रखना है कि यदि आपने डोंट और डजंट का यूज किया है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट पुट नहीं करना है, क्योंकि डू प्लस नॉट डोंट होता है और डज प्लस नॉट डजंट होता है ना, इस तरीके से। डू यू नॉट गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो। डजंट ही गो टू स्कूल, क्या वही स्कूल नहीं जाता है। डजंट इट रेन, क्या बारिश नहीं होती है ना। तो यह इंटरगेटिव नेगेटिव सेंटेंस थे। अब हम देखते हैं फ्रेम क्वेश्चंस, है ना, कि इसके क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, है ना। अभी हमने आपको बताया था कि क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं, तो फ्रेम क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले WH वर्ड, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें ध्यान रखिए, ग्रामर जो इंग्लिश ग्रामर होती है मैथ जैसी होती है, फार्मूले के अकॉर्डिंग चलती है। यदि फार्मूला बहुत अच्छे से आपने लर्न किया है, फार्मूला आपके माइंड में सेट है, तो आप कभी भी कहीं भी कोई भी सेंटेंस बना सकते हो। और यदि आपको एग्जाम में कोई भी सेंटेंस बनाने को आता है तो फार्मूले के अकॉर्डिंग आप उसको चेंज कर सकते हो। वेयर डू यू गो, तुम कहां जाते हो। तो इसमें देखिए वेयर क्या हो गया आपका, WH वर्ड है, डू का यूज किया है क्योंकि यू है सब्जेक्ट, उसके बाद गो। वेयर डू यू गो, तुम कहां जाते हो। आंसर देखिए, आई गो टू स्कूल, आई गो टू ऑफिस, आई गो टू टेम्पल, है ना, आई गो टू फील्ड। सेकेंड, वेयर डज ही गो टू स्कूल, वही स्कूल क्यों जाता है। अब यहां आपको वाई, क्यों, रीजन बताना है, तो आंसर दीजिए अब इसका। ही गोज टू स्कूल फॉर स्टडिंग, वह पढ़ाई करने के लिए या स्टडी करने के लिए स्कूल जाता है। फिर आपका थर्ड आता है व्हेन डज इट रेन, बारिश कब होती है, मतलब व्हेन कब, बारिश कब होती है, तो आंसर क्या होगा, इट रेन्स इन रेनी सीजन, बारिश में ही बारिश होती है या बारिश के सीजन में बारिश होती है। तो यह आपके फ्रेम क्वेश्चन दिए थे। हमारा बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीरीज जो है वो A to Z 1 से चैप्टर 1 से स्टार्ट है, तो इसके आप सारे वीडियो देखिए क्योंकि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इसमें हमने प्रेजेंट टू बी से स्टार्ट किया है, फिर हमने टू हैव, मॉडल्स, सारी मॉडल्स का यूज़ हमने अलग अलग वीडियो में बताया है, तो उनको भी आप देख सकते हैं क्योंकि वो है आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हैं। साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी हमारे बूस्टर वीडियोस बनाए हैं, तो उनको भी आप देख सकते हैं। इसमें हमारे चैनल पर आप प्लेलिस्ट में जाके प्लेलिस्ट को देखिए तो उसमें सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। अब हम देखते हैं क्या, होमवर्क A to Z 23 अभी हमने जो चैप्टर समझा है, पढ़ा है, इसमें व्हाट डिड यू लर्न, आपने क्या सीखा है, तो वह आपको बताना है ना, आंसर देना है, कमेंट करके आंसर दे सकते हैं। उसके बाद यदि आपसे आंसर नहीं आता तो सी आंसर शीट नेक्स्ट चैप्टर A to Z 24, हमारा जो आने वाला चैप्टर रहेगा 24, जिसमें हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे एवं समझेंगे। देखिए आंसर, क्वेश्चन क्या है, होमवर्क क्या है, डू एज डायरेक्टेड है ना, डू एज डायरेक्टेड है, तो इसमें सबसे पहले फर्स्ट ही डज वर्क डेली, इसको आपको चेंज करना है इनटू नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस में इसको आपको चेंज करना है। फिर आपका आता है आई पुश हर, वह है ना, आई पुश हर, मैं उसे धक्का देता हूं, तो चेंज इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको चेंज करना है। फिर आपका थर्ड आता है सी डजंट कुक फूड,
है ना, वह खाना नहीं बनाती है, तो इसको आपको क्या करना है, चेंज इनटू अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। फिर आपका आता है फोर्थ, बी प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलते हैं, चेंज इनटू इंटरगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में इसको चेंज करना है। फिर आपका आता है डू दे रन, है ना, क्या वे दौड़ते हैं, मेक फ्रेम क्वेश्चन, और इसको फ्रेम क्वेश्चन बनाना है। इसमें ब्रैकेट में जो दिया है चेंज इनटू नेगेटिव, फर्स्ट सेंटेंस को आपको इसको नेगेटिव में चेंज करना है, सेकंड सेंटेंस चेंज इनटू इंटरोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है, इसी में प्रेजेंट के में ही, है ना। फिर आपका थर्ड जो है चेंज इनटू अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। फिर आपका फोर्थ वाला है चेंज इनटू इंटरगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। उसके बाद फिफ्थ जो है मेक फ्रेम क्वेश्चन। तो इस तरीके से आपको इसको होमवर्क करना है, यह आपके लिए होमवर्क है। यह जो हमने डू एज डायरेक्टेड दिया है, यह आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए या ऑल एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी तरीके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब हम देखते हैं आंसर शीट A to Z 22। A to Z 22 हमने जो पढ़ा था, जिसमें हमने यूज टू, है ना, और बी यूज टू का यूज सी का था, वह वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसको भी आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं, या चैनल पर जाकर देख सकते हैं, और प्लेलिस्ट को खोलोगे तो सारे वीडियोस आपको उसमें मिल जाएंगे। मैं आपका अनुसरण करता हूं, आई यूज टू फॉलो। सेकेंड, वह पिछले साल धूम्रपान करता था, ही यूज टू स्मोक लास्ट ईयर। आपका अनुसरण कौन करता था, हु यूज टू फॉलो। मुझे चाय की आदत है, आई एम यूज टू टी। फिफ्थ, क्या उसे झूठ बोलने की आदत है, इज ही यूज टू टेल अ लाई। यह आपका क्या था, आंसर शीट थी जो हमने 22 चैप्टर पढ़ा था। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अभी तक यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब। उसके बाद यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए। यह वीडियो बिल्कुल फ्री है, और सब्सक्राइब करने के लिए आपको कोई भी पैसे नहीं लगते हैं, शेयर करने के कोई भी पैसे नहीं लगते हैं। तो आप इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।